गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कैलोरीमेट्री। सो व्हाट इज कैलोरीमेट्री? इट इज branch of physics that deals with exchange of heat between bodies। दो बॉडीज के बीच में जो भी एक्सचेंज ऑफ हीट है, ये ब्रांच को डील करती है। Then comes calorimeter. So what is calorimeter? So it is a device which actually measures heat, and it is made up of copper and aluminium. तो कॉपर या एल्यूमिनियम से बना होता है। So it is a device in which heat measurement, heat exchange can be done. Heat measurement can be done. It is made up of copper and aluminium. ठीक है। So now next is temperature. What is temperature? So temperature is degree of hotness or coldness of a body. It is degree of hotness or coldness of a body. It is degree of hotness or coldness of a body. Now what are the type of thermometers? Basically temperature को measure करने के लिए we require thermometer. Temperature measurement. Temperature measurement can be done using different scales, also called as thermometer. जो थर्मल मेजरिंग करते हैं, हीट की मेजरिंग करते हैं, टेम्परेचर की मेजरिंग करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट कैन बी डन यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है, टेम्परेचर स्केल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। So these are the temperature scales. This is Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Romer। ये अलग अलग स्केल हैं। ठीक है जी, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन स्केल्स में इसमें सेल्सियस C से मेजर करेंगे, फ़ारेनहाइट में F से मेजर करेंगे, केल्विन में K से मेजर करेंगे, रोमर में R से मेजर करेंगे। साथ साथ हम इनके रिलेशन भी देख लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो ये रिलेशन है C - 0 by 100 - 0। दिस इज F - 32 by दिस इज 212 - 32। ठीक है।
this is 180. This is K minus 273 upon 373 minus 273. R minus 0 by 80 minus 0. ये जनरल आ गया हमारे पास x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट. किसी भी स्केल में आप अगर ये पता कर लेते हैं उसका उस स्केल के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, तो वो पुट करके हम उसको इक्वेट कर सकते हैं इन सब स्केल्स के साथ. ठीक है जी. तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, सेल्सियस में 0 होता है. ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. ये फ्रीजिंग पॉइंट है 32 फ़ारेनहाइट. दिस इज बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट. This is 273 Kelvin, freezing point of water. This is 373 boiling point of water. Thermal में this is 0 R. Freezing point 80 R. Boiling point. ये देखते हैं. कुछ टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करते हैं. The triple point of neon and CO2 are 24.57 Kelvin and 216.35 Kelvin. 216.55 Kelvin. This is respectively. Express these temperatures on Celsius and Fahrenheit scale. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये इनकी रेंज होती है. रेंज नहीं होती, इससे आगे भी आप इनको पता कर सकते हो. तो ये सिर्फ फॉर्मूला है आपस में कनेक्ट करने का. मतलब सेल्सियस जो है वो 100 से ऊपर भी जा सकता है. ठीक है, वो सी की जगह पे. अब मैं यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, आपको क्लियर होगा. ये 24.57 केल्विन है. ठीक है, और ये भी केल्विन है. तो बेसिकली मुझे इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को देखता हूँ पहले. तो यूजिंग C minus 0 by 100 equals to Kelvin K minus 273 divided by 373 minus 273. This is 100. तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया. C is equal to K minus 273. ठीक है. Therefore for neon टेम्परेचर जो है दैट इज 24.57 केल्विन. तो इसको K की जगह पे रखेंगे हम. Therefore we get C as 24.57 minus 273. तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस में. C की वैल्यू आई. तो मैं चाहे तो इसको C माइनस किया तो मैं इसको C1 K1 ऐसे लिख सकता हूँ. For neon K1 is equal to this, we get C1 as this. So इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या वैल्यू इसकी बनती है. So this is 273 minus 24.57. तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस 248.43 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. Therefore neon has triple point minus 248.43 डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी. तो ये तरीका हो गया. अब नेक्स्ट जो हमें करना है तो वो फ़ारेनहाइट के लिए करते हैं. सो F minus 32 अब डिवाइडेड बाय 180 is equal to K minus 273 divided by 100. तो अब मुझे F निकालना है. इसकी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 32 plus 18/10 K minus 273.
तो पुट K as 24.57 केल्विन। देयरफॉर इसको आप यहाँ पे F1 और K1 लिख सकते हो। K1 की वैल्यू ये है, so we get F1 as 32 plus 1.8 24.57 minus 273। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 32। ये आएगा, माइनस कर लेते हैं इसको भी हम। तो ये पहले भी ऐसे किया था। दिस इज 248.43 इंटू 1.8, ये आएगा 32 माइनस 447.174। फाइनल आंसर इज माइनस 415.174। ठीक है, सो ये भी लिख सकते हो आप इसमें। अब नियॉन हैज ट्रिपल पॉइंट माइनस 415.174 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब सिमिलरली CO2 के लिए करते हैं। फॉर CO2 जो है उसमें K1 दिया हुआ है 216.55। Therefore C by 100 K minus 273 by 100। काम करते हैं, इसको K2 कर देते हैं हम। This is C2 K2। This is C2 is 216.55 minus 273 केल्विन। तो ये वैल्यू आएगी माइनस 273 माइनस 56.45 डिग्री सेल्सियस। Therefore CO2 has triple point minus 56.45 degree Celsius। Also फ़ारेनहाइट के लिए देख लेते हैं। This is F2 minus 32 by 180 is equal to K2 minus 273 by 100। So F2 is 32 plus 1.8 K2 216.55 minus 273। This is 32 minus 1.8 into 56.45। तो ये देख लेते हैं कितना वैल्यू आती है, 8। So this is 32 minus 101.61 comes as minus 69.61 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, तो CO2 has triple point minus 69.61 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, या बस क्लियर है। हमें वैल्यूज मालूम है, तो जैसे सेल्सियस गिवन है तो C की जगह पे वो वैल्यू डाल दीजिए, F K R इन सब में निकल जाएगा वो। तो जो भी वैल्यू गिवन है जिस भी फॉर्मेट में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, उसको डाल दीजिए रिस्पेक्टिव जगह पे, F K या C की जगह पे, और बाकी वैल्यूज आ जाएंगी इसी तरीके से। ठीक है, सो एट नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू temperature in Celsius scale, temperature in Celsius scale equals temperature in Fahrenheit scale। मतलब जो टेम्परेचर है वो किस वैल्यू पे दोनों में बराबर हो जाता है। यूजिंग ये आएगा C by 100
F minus 32 by 180. C is equal to F equal to X. Let therefore X by 100 is equal to X minus 32 by 180. ये आ जाए 18x is equal to 10x minus 320. ये आ जाए 8x is equal to minus 320. x आ गया माइनस में 40. Therefore इसका मतलब ये हुआ कि minus 40 डिग्री सेल्सियस. Therefore it means minus 40 डिग्री सेल्सियस equals minus 40 फ़ारेनहाइट. ये दोनों इक्वल है. ठीक है, मतलब minus 40 पे ही ये दोनों इक्वल बनेंगे. ठीक है जी, ये आगे बढ़ते हैं. इसमें हम specific heat. This is the next topic. What is specific heat? So by definition, specific heat is the amount of heat required to raise temperature of unit mass or unit mole of a substance by 1 degree Celsius raise. So specific heat, it is amount of heat required to raise change temperature of unit mass or mole of a substance by 1 degree Celsius rise. अब इसमें अगर 1 मोल होता, that is called as molar specific heat. इसको ऐसे बोलते हैं. So SI unit is joules per kg per degree Celsius. ठीक है. For water, specific heat is 1 calorie per gram per degree Celsius. This can also be written as 4.2 joules per gram per degree Celsius. 1 calorie 4.2 joules होते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी, ये भी लिख सकते हो आप. तो नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं एक मोलर स्पेसिफिक हीट. नाम से वैसे तो एज द नेम सजेस्ट कि 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं. Raise temperature of 1 mole of substance, amount of heat required. So it is amount of heat required to raise temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius. ठीक है, मतलब इट इज द अमाउंट कितना हीट चाहिए टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो SI यूनिट इज जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. क्लियर है. मोलर स्पेसिफिक हीट टू इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री सेल्सियस के रेस के लिए हमें जितनी हीट चाहिए 1 मोल सब्सटेंस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट. और यूनिट मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस रेस करने में जितनी हीट चाहिए दैट इज जनरल स्पेसिफिक हीट. 1 मोल के लिए होगी तो इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ये
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट के लिए। हीट कैपेसिटी नेक्स्ट यह है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इनमें एक्चुअली डिफरेंस भी है, स्पेसिफिक हीट है जैसे और हीट कैपेसिटी, देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी का टेम्परेचर। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of complete body by 1 degree Celsius। और कंप्लीट बॉडी का करना है दैट इज हीट कैपेसिटी। अगर यूनिट मास का करना है इट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट द जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में इसका मैथमेटिकली इसको लिख भी सकते हैं हम। we can write it down, so therefore this is H is equal to mass multiplied by specific heat। ठीक है ना, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये हो जाता है हमारे पास, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। सो दिस इज हीट कैपेसिटी, किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी, और दिस इज आल्सो रिटन एज थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस। SI unit of heat capacity is joules per degree Celsius या calorie per degree Celsius। ठीक है, हीट कैपेसिटी हो या थर्मल कैपेसिटी हो एक ही बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये जो है दिस इज हिडन हीट, इसको हिडन हीट भी बोलते हैं, छुपी हुई हीट जो है बॉडी में, हिडन हीट। लेटेंट हीट, ठीक है, so it is amount of heat required, it is amount of heat required or given or taken to change state of substance at constant temperature। सॉलिड से लिक्विड में करना है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आना है, या सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में आना है, उसके लिए होता है। ठीक है जी, तो अलग अलग हैं। जैसे सबसे ये पहली है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change its state from liquid to gaseous form। मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज बेसिकली हीट, तो हीट किस में मेजर होती है, कैलोरी में, तो इसकी एसआई यूनिट जो है दैट इज कैलोरी, इट इज मेजर्ड इन कैलोरीज, कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म।
amount of heat required to change its state from solid to liquid form. Remember, at constant temperature. ये है ही at constant temperature. Temperature constant रखना है. At constant temperature. ठीक है. नेक्स्ट है latent heat of sublimation. Latent heat of sublimation. इसमें क्या amount of heat required to change state from solid to gaseous form directly. Amount of heat required to change its state from solid to gaseous form directly. ठीक है जी. That is called as latent heat of sublimation. ठीक है बेटा, तो ध्यान रखते हैं. अब इसके अंदर जैसे आप ये लिख सकते हैं that latent heat of vaporization of water है, मतलब उसमें latent heat और steam, मतलब water steam में convert हो रहा है, that is 540 calorie per gram. इसका मतलब है जो steam होती है उसमें पर ग्राम 540 कैलोरी एक्स्ट्रा होता है एट सेम टेम्परेचर. मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी एग्जिस्ट करता है और स्टीम भी होती है, तो स्टीम के पास 540 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से ज्यादा है, बिकॉज लेटेंट हीट जो है वो स्टीम में है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ना. लेटेंट हीट आइस के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम. अब इसमें आइस के पास 80 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से हीट कम है, क्योंकि आइस को हीट देंगे तो वो वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी एग्जिस्ट करता है और आइस भी एग्जिस्ट करती है. ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी एग्जिस्ट करता है एंड स्टीम भी एग्जिस्ट करती है. जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3, विच इज मोर हार्मफुल? Which is more harmful? Water at 100 degrees Celsius or steam at 100 degrees Celsius. ठीक है ना. तो आप ये देख लीजिए, which is more harmful? Water है 100 डिग्री सेल्सियस पे या steam है 100 डिग्री सेल्सियस पे? तो क्योंकि steam के पास एक्स्ट्रा है, steam at 100 डिग्री सेल्सियस is more harmful than water at 100 degrees Celsius, as steam contains latent heat. ठीक है ना. उसके बाद 540 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से हीट ज्यादा है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. इसमें तो क्लियर हो गया कौन ज्यादा हार्मफुल है. स्टीम इज मोर हार्मफुल. आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट है हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी. ठीक है, हीट कंटेंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी. So we write heat content as Q is equal to mass into specific heat into T, temperature. तो लिख लेते हैं यहाँ पे, M is mass of substance और S is specific heat of substance. Specific heat of substance and T is temperature. ठीक है. So T is temperature of substance
तो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैसे मेंशन्ड है, उस हिसाब से हम टेम्परेचर यहाँ पे लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. सो Q इज द हीट कंटेंट, अगेन डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ S, उसके बेसिस के ऊपर Q की यूनिट बन जाएगी. ठीक है जी. देन वी टॉक अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? So thermal equilibrium क्या है? When two liquids are mixed at two different temperatures, liquid 1 का temperature कुछ और है, liquid 2 का कुछ और है. So finally the liquid at higher temperature loses heat to the liquid which is at lower temperature, and the liquid at lower temperature gains heat. So this process continues till temperature of both the liquids equals. So that position when temperature of both the liquids equals is called thermal equilibrium. हम लिखते हैं इसके बारे में, when two liquids at different temperatures, mass different हो सकता है, when two liquids at different temperatures are mixed, then liquid at higher temperature loses heat to liquid at lower temperature. Which gains heat. वो ये heat gain करता है, ठीक है, till both reaches at same temperature, called equilibrium temperature. This is called as thermal equilibrium. State of thermal equilibrium का मतलब है temperature is equal. This is this state of equal temperature is called thermal equilibrium. This state of equal temperature is called thermal equilibrium. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. नेक्स्ट पे आते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ हीट. Exchange of heat. Let us consider two liquids. दो liquids को consider करते हैं at different temperatures, और mass भी अलग है उनके. Consider two liquids having mass m1 and m2 and specific heats S1 and S2 at temperature T1 and T2. Of course T2 greater than T1, ये लिख देते हैं. Now at ये इस तरह से लिखते हैं. Now considering two liquids, this is both liquids are mixed. Both liquids are mixed, and let equilibrium temperature be T. Be T. Therefore, equilibrium temperature T है. So therefore, जो liquid 1 है जिसका टेम्परेचर कम है, that gains heat M1 S1 T minus T1. तो ये कुछ इस टाइप से भी हो जाएगा, T1 less than T less than T2, कुल भी हो सकता है, ठीक है. और सेकेंड लिक्विड जो है वो हीट को लूज कर रहा है T2 minus T. फाइनल टेम्परेचर तो T है ना. सो
Q1 इक्वल्स टू Q2, जितनी हीट लूज होगी उतनी हीट गेन होगी, अज्यूमिंग की कोई हीट लॉस नहीं है। तो M1 S1 T माइनस T1, M2 S2 T2 माइनस T। ठीक है जी, यहाँ से आप T जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास T। ठीक है जी, तो आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा। फोर्थ, now find equilibrium temperature on mixing 100 gram of water at 50 degrees Celsius with 50 grams of water at 80 degrees Celsius. ठीक है जी, तो let equilibrium temperature be T। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 50 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू 80। Therefore ये आ गया 100 into specific heat of water into T minus 50, और इधर 50 ग्राम्स ऑफ वाटर है इंटू SW इंटू 80 माइनस T। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैंसिल, ये आ गया 2 टाइम्स T माइनस 50 इक्वल टू 80 माइनस T। दिस इज 2T माइनस 100, 80 माइनस T। दिस इज 3T इज इक्वल टू 180। T की वैल्यू आ गई 60 डिग्री सेल्सियस। Therefore equilibrium temperature is 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये आ जाता है मेरे पास, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है बॉडी का, ये सॉरी वाटर का फाइनल जो आएगा। तो टी आपको देना था जो 50 और 80 के बीच में रहेगा, तो 100 ग्राम जो वाटर है जो 50 पे था वो रेस करके टी पे पहुंचेगा, टी माइनस 50 कर दिया, ज्यादा माइनस कम। सिमिलरली जो 80 है वो लूज करके टी पे पहुंचेगा, तो ज्यादा था 80 कम था टी, तो 80 माइनस टी कर दिया, मास यहाँ मल्टीप्लाई किया स्पेसिफिक हीट और इक्वेट कर दिया। तो इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Find temperature of mixture on mixing 50 grams of oil at 100 degrees Celsius. Specific heat 0.8 calorie per gram per degree Celsius with 100 grams of water at 50 degrees Celsius. Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. ठीक है, तो देख लीजिए 50 ग्राम्स ऑफ ऑयल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल इनटू, यहाँ ले लेते हैं पहले लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इक्वल टू टी, तो ये 50 और 100 के बीच में आएगा। टी लेस देन टी लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ऑयल जो है वो 100 पे था तो 100 माइनस टी इक्वल टू वाटर था 100 पे इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू ये 50 पे था टी माइनस 50। ठीक है जी, तो
50 into specific heat of oil 0.8, 100 minus T, 100 into 1 T minus 50. So this is, ये 50 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, इस 2 को कैंसिल करके यहाँ पे 0.4 आ जाएगा, 100 माइनस T इक्वल टू T माइनस 50, ये आ जाएगा 40 माइनस 0.4 T माइनस 50, इस तरफ इसको ले आते हैं 90 1.4 T, so T comes out to be 90 by 1.4, 900 by 14 डिग्री सेल्सियस। ये कैलकुलेट कर लीजिए कितनी वैल्यू आती है इसकी, 450 by 7, T comes out to be 64.28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये वैल्यू आती है यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 6th पे। क्लियर है ना, सिर्फ हमें इक्वेट करके सॉल्व करना है उसके बाद बस। फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑन मिक्सिंग temperature of mixture on mixing 50 grams of ice at 0 degrees Celsius with 200 grams of water at 100 degree Celsius। ठीक है जी, अब इसमें ये दिया होगा latent heat of ice is 80 कैलोरी पर ग्राम, ये हम यूज करेंगे। देखिए इसमें एक तरीका आपको ये समझना है कि सबसे पहले जो थी आइस वो कन्वर्ट होगी वाटर में, ठीक है, फिर ये वाटर आगे हाई टेम्परेचर पे जाएगा। आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, पहले वाटर बनेगा फिर ये हाई पे जाएगा। ठीक है जी, लिख भी सकते हैं लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 100 है तो ये इसके बीच में आ जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है जी, तो आइए अब इसको हम देखते हैं। और ये तो इस केस में हो जाएगा। दूसरा जो इसका जो है जहां पे वाटर है विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस सेम वाटर रिमेन्स एज वाटर टिल T डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर तो ये है हमारे पास टोटल, यहां से देखते हैं हम Q गेन कितना हो रहा है। दिस इज 50 grams of ice, mass of ice multiplied by latent heat of ice। ठीक है, इतनी हीट आइस को चाहिए वाटर बनने के लिए। ठीक है ना, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस प्लस फिर यहाँ पे वाटर बन गया, ये फाइनली T डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो ये तो सेम ही है, मास ऑफ आइस ये जितना वाटर बना है इनटू ये वाटर बन चुका है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू T माइनस 0। Q लॉस जो है वो तो ऑलरेडी दूसरा है, मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू ये 100 माइनस T। Q गेन इज इक्वल टू Q लॉस, ये इक्वेट कर देते हैं। ठीक है जी, देयरफॉर ये वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ आइस विच इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस ये तो 50 इंटू 1 इंटू T माइनस 0 is equal to 200 grams of water into 1 into 100 minus T. Now do remember that we are taking specific heat in calorie. Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius। ठीक है जी, तो यहाँ 50 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 80 प्लस T इज इक्वल टू 50 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 4 टाइम्स 100 माइनस T। तो ये वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस T इज इक्वल टू 400 माइनस 4T। तो ये आ जाएगा 40 प्लस T इज 5T इज इक्वल टू 400 माइनस 80।
तो ये आ जाता है 320। टी की वैल्यू आ गई 320/5, 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 64 आ रहा है, चेक कर लीजिए इसको एक बार। 50 × 80 प्लस दिस 50 इंटू स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की, दैट इज 1 × T, और ये 200 ग्राम्स ऑफ वाटर है अगर, तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 64 डिग्री। कैंसिल करेंगे इसको तो ठीक है, चेक कर लीजिए आप। नेक्स्ट लिखते हैं हम क्वेश्चन इसमें, फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर on mixing 100 gram of ice at 0 degree Celsius with 50 gram of water at 50 degree Celsius। ठीक है जी। So latent heat of ice is given to you 80 calorie per gram. Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे है। वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, दैट आइस बिकम्स वाटर। आइस कितनी है, दिस इज 100 ग्राम्स ऑफ आइस, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, फिर ये रेस करेगा अपना टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे। तो ये है लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज इक्वल टू T। तो इसकी वैल्यू जो है वो 50 और 0 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये था कितना वैल्यू थी, आइस 100 ग्राम्स थी, 100 ग्राम्स, ये वाटर 100 ग्राम्स बनेगा, ये वाटर भी 100 ग्राम्स है। ठीक है, दूसरी तरफ 50 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस से वाटर आएगा T डिग्री सेल्सियस पे, और ये है कितना 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स। Therefore लॉस, ये है मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 50 minus T is 50 into 1 into 50 minus T। Q गेन, गेन कौन कर रहा है, ये आइस, तो पहले मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस, फिर ये आइस जो है ये वाटर बन चुका है इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू T माइनस 0। तो ये वैल्यू आ जाती है 100 इंटू 80 प्लस 100 इंटू 1 इंटू T। तो Q लॉस इक्वल्स टू Q गेन। ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 50 इंटू 50 माइनस T, 100 इंटू 80 प्लस 100 इंटू T। ठीक है जी, इसको डिवाइड करते हैं 50 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आइए 50 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 50 माइनस T इक्वल टू 2 इंटू 80 प्लस 2 इंटू T। 50 माइनस T 160 प्लस 2T, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 160 इक्वल टू 3 टाइम्स T। T की वैल्यू आ जाएगी -110/3 माइनस 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास, विच इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने यहाँ देखिए टेम्परेचर क्या लिया था, एज 0 लेस देन T लेस देन और इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस आपने
पिक किया था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमें नेगेटिव है ना टेम्परेचर, देयरफॉर एज टी की वैल्यू इससे कम है, फॉर फाइनल टेम्परेचर is 0 degree Celsius and some ice is left in solution. इसका मतलब ये है जो आइस है उसने पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया और अभी भी कुछ आइस हो सकता है बची हुई हो, तभी हमारा ये आंसर इस तरह से आ रहा है। तो देयरफॉर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ आइस यूज्ड, इसको हम फाइंड करेंगे एंड फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो इक्वेशन जो हमने बनाई हुई है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, जो लॉस है हीट का वो देखते हैं। Q लॉस इज इक्वल टू मास m लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस जो मास यूज हुआ आइस का वही तो वाटर बना रहा है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू सॉरी लॉस नहीं है ये गेन है, ये गेन के लिए लिखते हैं हम। ये टेम्परेचर विच इज 0। तो सिमिलरली जो लॉस कर रहा है वो है मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 50 माइनस फाइनल टेम्परेचर तो 0 था, तो T को 0 लिखना था हमें। तो Q गेन इज इक्वल टू Q लॉस, ये आएगा m इंटू 80 प्लस हो गया 0 क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 0 हो गया। मतलब जो ये ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर आप मास जो है बाकी सब मास ऑफ आइस को सिर्फ m लीजिए, बाकी तो सारी चीजें पुट करनी है और T को 0 करते हैं। दिस इज व्हाट इज मास ऑफ वाटर, इट वाज 100 into 1 into 50 minus 0, मतलब फाइनल टेम्परेचर मैंने 0 रख दिया था और आइस के मास को m रखा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रखी है। दिस इज 80 m इज इक्वल टू 5000, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 500/8 ग्राम्स। ठीक है जी। जो सॉरी जो है मास ऑफ वो है वाटर दैट इज दिस 50, तो ये 250 आएगा यहाँ पे। This is 250, so m is equal to 125/4. This is 31.25 grams. ठीक है जी। Therefore फाइनल कंटेंट्स क्या है, अब ये जो मास ऑफ आइस जो है ये यूज्ड, ये यूज हो गया, क्या बन गया ये वाटर, मास ऑफ आइस यूज्ड एंड बिकम्स वाटर। फाइनल टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ लिखते हैं फाइनल कंटेंट्स क्या है सिस्टम के, व्हाट आर द फाइनल कंटेंट्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है देखते हैं, आइए। तो फाइनल कंटेंट्स क्या है सिस्टम के, वाटर जो है वो कितना है, एक तो यही आइस, ये तो वाटर बनी चुकी है 31.25 प्लस 50 तो पहले ही था, तो टोटल कितना हो गया 81.25 grams, of course at 0 degree Celsius. So how much ice remains, ओरिजिनल आइस कितनी थी हमारे पास 100, उसमें से 31.25 माइनस हो गई, तो फाइनली हमारे पास बचेगी 68.75 ऑफ कोर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज फाइनल ये है सिस्टम में, ये बचा हुआ है अभी इस समय। ठीक है बेटा। तो आइए काम करते हैं इसमें, ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे इसमें। थैंक यू।